हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास में एक नई एक्सरसाइज 2.5 को लेके आए हैं, जिसमें आप सिंथेटिक डिवीजन का मेथड, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सिंथेटिक डिवीजन को सीखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को आप अच्छी तरह से देखें और सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके पास हर एक वीडियो करंटली जो भी हम अपलोड करते हैं तो वो आप तक पहुंच सके, ताकि आपके कोर्स में कोई खलल ना हो। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मुझे मालूम हो सके कहाँ पे बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। कमेंट ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। तो 2.5 एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि भाई आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या जो भी आपको एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं उनके आप सिंथेटिक डिवीजन से कोशेंट को फाइंड करें और रिमाइंडर को फाइंड करें। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास जो एक पोलिनोमियल दिया गया है, तो ये पोलिनोमियल ऑफ एक्स है। तो पोलिनोमियल ऑफ एक्स को आप सबसे पहले तो पी एक्स का नाम दे दें। तो 3x³ + 2x² माइनस एक्स माइनस 1, और जो आपके पास डिवाइजर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो आपके पास है x + 3। अब ये इसको डिवाइड कर रहा है, यानी ये डिवाइजर है और ये डिवाइडेंट है। तो हम तो जैसे पहले हम क्या करते होते थे कि भाई x + 3 को बाहर लिख के और डिवाइजर को अंदर लिख के, तो हम यहाँ पे कोशेंट बन जाता था, ठीक है। और जो आप डिवाइजर को डिवाइड कर लेते तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है, या तो वो जीरो हो जाता है या कुछ आपके पास रिमेनिंग में बच जाता है, तो हम उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये मेथड यहाँ पे अडॉप्ट नहीं करना। हमने क्या करना है कि हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन, एक नया मेथड है, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन से हम कोशेंट को फाइंड करेंगे और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। तो इस मेथड को देखें। इसमें आपने जितने भी आपके पास वेरिएबल्स टर्म्स में यूज हो रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स है, सबसे पहली बात तो ये कि ये पोलिनोमियल कंप्लीट का कंप्लीट आपके पास ऑर्डर में होना चाहिए। अगर कोई टर्म मिसिंग आती है, जैसे x³ के बाद x² होना चाहिए, x² के बाद x की टर्म होनी चाहिए और लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारी टर्म्स आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। अगर नहीं है, कोई टर्म मिसिंग है, तो उसकी जगह हम 0 का कोफिशिएंट यूज करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे कि आपके पास पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। क्यूब से शुरू हो रही है कांस्टेंट पे, और 4 की 4 टर्म्स इक्वल हैं, ये मतलब आपके पास बताई गई हैं। तो अब आपने इन तमाम के तमाम जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं, आपने इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ले लेना है। कोफिशिएंट्स क्या है? x³ का कोफिशिएंट 3 है, x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट लिखा नहीं गया लेकिन 1 है, तो -1, और कांस्टेंट आपके पास -1 है। हमने एक स्केच सा बनाना है इस तरह से, ठीक है, हमने इस तरह से एक स्केच बनाना है, ठीक है। अब इस स्केच में हम लोगों ने ये जो आपके पास उसने बताए हुए हैं कोफिशिएंट्स को लेके तरतीब से थोड़े से गैप में ये लिख लेना है। लिख लिया आपने। अब जो डिवाइजर दिया गया है, इसको 0 के इक्वल करके, 0 फैक्टर इसका लेके, तो इससे रूट निकाल लेंगे आप, यहाँ इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप x + 3 को 0 ले लेंगे, जिससे आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 उस तरफ शिफ्ट होगा तो -3 मिल जाएगी। अब ये -3 जो है, ये आपने इस साइड पे लिख लेना है। अब इसमें करना क्या है, आपने सिंथेटिक डिवीजन को करना कैसे है? आपके पास ये जो पहला आपको
पहला टर्म में कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 जो नजर आ रहा है, जो पहले वाला हो, उसको जस्ट एज वैसे का वैसा नीचे उतार लें। उतार लिया आप लोगों ने। अब आप इस -3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो टर्म आपके पास आएगी वो यहां पे असाइन करनी है। तो -3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9। इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है, प्लस कर लेना है। -9 + 2 तो -7। अब फिर से आपने -3 को किससे, -7 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आपने यहां पे असाइन करना है इस जगह पे। -3 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो +21 बनेगा, +21 आपने लिखा। अब इन दोनों को अगेन ऐड कर लिया, तो ऐड किया तो आपके पास क्या बना, 20। ओके, अब -3 को आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो -60 बनेगा, -60 को लिख लिया। अब ये जो लास्ट टर्म है ये आपके पास रिमाइंडर की होती है इस मेथड के मुताबिक। तो आर आप लिखेंगे, रिमाइंडर आप लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो आपने ऐड किया तो क्या बना आपके पास, -61। अब आपके पास जो कोशंट आएगा, कोशंट, ठीक है, कोशंट मतलब यहां पे जो टर्म्स आती थी, कोशंट जो आपके पास आएगा, जिसको हम QX शॉर्टकट में कहेंगे। तो अब आपके पास ये देखिए, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ये कांस्टेंट के पहले फिर x होता है वेरिएबल, और ठीक है, कांस्टेंट से पहले x होता है, x से पहले x², तरतीब से आपने इनके वेरिएबल्स को असाइन करना है। तो 3 आपके पास कोफिशिएंट निकल आया x² का, और -7x, और आपके पास लास्ट में कांस्टेंट 20 आया, और रिमाइंडर जो है, ठीक है, आर रिमाइंडर, ये बेसिकली रिमाइंडर है। तो आपके पास रिमाइंडर जो आया तो वो -61 आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटे। अगला क्वेश्चन आप देखें, में भी आपको क्या कहता है कि पोलिनोमियल आपके पास जो डिवाइजर है वो x-3 है, और पोलिनोमियल जो डिवाइडेंट है वो आपके पास ये तमाम एक्सप्रेशन है। तो px आपके पास क्या है जी, ऑर्डर भी देख लेना है कि भी 2x³ है, फिर -7x² है, फिर +12x है, -27। तो ऑर्डर में तमाम टर्म्स कंप्लीट हैं, कोई मिसिंग नहीं है, क्यूब, स्क्वायर, x और कांस्टेंट, ठीक है। अब आपके पास जो डिवाइजर है वो है x-3, ठीक है। इस x-3 को इस x-3 को आपने क्या कर लेना है कि जीरो फैक्टर ले लें इधर ही, ताकि आपको डिवीजन में जो आपने इस तरफ जीरो फैक्टर लिया था ये आप पहले ले रहे हैं कि ये x = 3 बन जाएगा। 3 उस तरफ शिफ्ट हुआ, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब आपने सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करने के लिए स्केच बना लिया, ठीक है, ये स्केच आपके पास आया। आपने तमाम के तमाम कोफिशिएंट्स को उठाया, तरतीब से लिख लिया। पहले आएगा 2, फिर आएगा -7, फिर आएगा 12, और फिर -27। और आपके पास किस पे डिवाइड होना है जी, आपने x-3 पे डिवाइड होना था, उसका आपने रूट निकाल ली, यानी x की वैल्यू निकाल ली, वो 3 बनी, 3 आपने ले लिया। अब 2 को आपने जस्ट एज वैसे का वैसा नीचे उतार लेना है, उतार लिया आपने। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 2s are 6, ठीक है, 6 लिखा। इन दोनों को ऐड कर लेना है, -1 आ जाएगा। अब 3 को आपने -1 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3 बना। अब इन दोनों को ऐड कर लें आप, तो दोनों को ऐड किया, आपके पास क्या बना, 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना बना बेटा, 27, पॉजिटिव 27। इन दोनों को ऐड किया तो क्या बना, 0। ये आपके पास रिमाइंडर आया, इसको साइड पे कर लें, अलग कर लें आप। अब आपके पास कोशंट में ये कांस्टेंट बना, ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है x का, और ये कोफिशिएंट है x² का, ठीक है। देखें, कांस्टेंट है, फिर x है, फिर x²। इससे पहले कोई टर्म होती तो वो x³ होती, उससे पहले कोई टर्म होती तो वो x³ x4 की पावर रखती, ठीक है। अब आपके पास ये कोशंट बनेगा, कोशंट आपने देखा कि कोशंट आपके पास QX क्या बना, तरतीब से लिखेंगे, ये 2x² बनेगा, ये -x, और ये +9। अब रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या बना, तो रिमाइंडर r आपके पास बना 0,
ठीक है, इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन से आपने कोशेंट को निकाला और आपने रिमाइंडर को निकाला। अब मैं आपको इसका पार्ट थर्ड करवाऊंगा। पार्ट थर्ड में देखिए कि पार्ट थर्ड में आपके पास कैसे सॉल्व होना है ताकि आपको अच्छी तरह से सिंथेटिक डिवीजन की समझ आ जाए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो तमाम के तमाम सिंथेटिक डिवीजन से हैं तो वो आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो आपने इस तमाम टर्म को उसी तरह से पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिखा। देखें 2x4 है, 2x4 के बाद क्यूब की टर्म होनी चाहिए, नहीं है तो आपने अपनी तरफ से 0x क्यूब लिख लेना है। टर्म को आपने कंप्लीट करना है ताकि कोफिशिएंट्स आप तरतीब से लिख सके, नहीं तो सिंथेटिक डिवीजन आपको कोशेंट जो है या रिमाइंडर जो है वो सही प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आपके पास ऑर्डर कंप्लीट सही होना चाहिए। -3x² क्यूब के बाद स्क्वायर होना चाहिए, प्लस 5x है, ठीक है जी, -7 है। आपके पास कंप्लीट आ गया पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑर्डर में आ गया। अब आपने डिवाइजर को लिख लेना है। आपके पास जो डिवाइजर है वो है x+2। अब आपने इस x+2 को 0 ले लेना है, ठीक है, तो x = -2 आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है इस -2 को यूज करते हुए सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करनी है। तमाम कोफिशिएंट्स को उठाएं, तरतीब से लिख लें। तो 2 आया, 0 आया, -3 +5 एंड -7। अच्छा जी, उसी तरह से 2 को आपने जस्ट एज नीचे का उतार लिया, आपने सच एज नीचे उतार लिया इसको। फिर -2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। पहली टर्म आपने जस्ट एज वैसे के वैसे उतार लेनी है। फिर -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बना माइनस का, दोनों को आपने ऐड कर लिया, 0 और -4 को, तो -4। -2 को अगेन -4 से मल्टीप्लाई किया तो +8 बन जाएगा। अब +8 -3 से ऐड हो जाएगा तो कितना बन गया, +5। +5 को अगेन -2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो -10 बन जाएगा, ठीक है। इससे ऐड करने के बाद -5, +5 -10 को ऐड करने के बाद -5 आपको प्रोड्यूस होगा। -5 को -2 से अगेन मल्टीप्लाई कर लिया तो +10 बनेगा। अब यहाँ पे आपके पास ये रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा। -7 और 3 को ऐड कर ले तो +3 आ गया। और ये आपके पास कोशेंट है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये जी x का वेरिएबल है, कोफिशिएंट है। ये क्या है, ये x² का कोफिशिएंट है। और ये क्या है, ये x³ का कोफिशिएंट है। तो इस तरह से आपके पास जो कोशेंट है यानी QX जिसको आप लिख रहे हैं, तो वो आपके पास 2x³ बना, -4x² आया, +5x आया और -5, तो ये आपके पास कोशेंट आया। अब आप रिमाइंडर देख लें, तो रिमाइंडर आपके पास जो r है तो वो 3 बन रहा है। आई होगी आप लोग को, उम्मीद है समझ इसकी। अब हम इसके नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम कह दें, या एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ ना कुछ उसने कंडीशन रख के आपको सिंथेटिक डिवीजन से परफॉर्म करने के लिए कह रहा है। अब क्या कहता है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या कहता है। यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये आपके पास जो पॉलिनोमियल है इसमें k अननोन लिखा हुआ है उन्होंने, आपने इसमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ -2 इज अ 0। -2 इज अ 0 का मतलब क्या है कि आपके पास जो सिंथेटिक डिवीजन में आपने ये परफॉर्म करना है, किस पे डिवाइड करना है, आपने 3 पे, किस पे डिवाइड करना है, -2 पे। तो वो आपको -2 ये ऑलरेडी दे रहा है, इज अ 0 मतलब x की वैल्यू 0 दे रहा है आपको, -2, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको 0 रखते हुए -2 दे रहा है। तो 0 का मतलब बेसिकली है कि आपके पास ये रूट है, ठीक है। 0 का मतलब है कि आपके पास ये -2x की वैल्यू है जो कि रूट बना रही है, यानी ये -2 रूट है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस 0 का मतलब ये हुआ कि डिवीजन करते वक्त आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 ही होना चाहिए, वो 0 होगा। इस 0 का मतलब है रिमाइंडर 0 होगा। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो पॉलिनोमियल है सोल्यूशन में, px x³ + 4x² + kx + 8, टर्म्स को देखें कंप्लीट है। x³ के बाद x², फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट, ओके, कंप्लीट है जी। अब आपके पास जो इसने रूट दी हुई है, रूट का मतलब होता है कि जो आपके पास x की वैल्यू है -2 है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास रिमाइंडर जो है, जब इसने रूट दे दी है, या फैक्टर का लफ्ज इस्तेमाल कर ले, रूट का लफ्ज इस्तेमाल कर ले, फैक्टर का लफ्ज इस्तेमाल करे, ये आपको खुद बता दे 0 है, ठीक है। if -2 इज अ 0 यानी -2 पे ये तमाम पॉलिनोमियल डिवाइड कंप्लीटली होता है और रिमाइंडर आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। ये गिवन मटेरियल हो गया। अब आपने
यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन से आपने के की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? तो देखें कि हम सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए -2 पे डिवाइड कर देना है, इसके तमाम कोफिशिएंट्स को ले लेंगे। ठीक है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 4, इसका कोफिशिएंट है k और इसका कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट है 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपके पास यहां पे -2 पे डिवाइड करना है आपने तमाम कोफिशिएंट्स को, तो 1 को आपने जस्ट एज वैसे का वैसा लिख लिया। ठीक है, अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई, सिमिलरली उसी तरह से -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। 4 और -2 को ऐड कर लेंगे, 2 बनेगा। -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 बनेगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बना? k -4, क्योंकि k तो एक अननोन है। -4 के साथ जब ऐड लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे इसको कि k -4 बनेगा। अब -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, k से भी और -4 से भी। -2 k से मल्टीप्लाई किया तो -2k बना। -2 आपने -4 से मल्टीप्लाई किया तो +8 बना। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके हमने रिमाइंडर लिखना है। तो रिमाइंडर देखें, -2k जैसी और कोई टर्म नहीं है, -2k लिखा। अब 8 और 8 ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 16। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है कि हमने लिखना है कि भाई रिमाइंडर तो क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था, क्योंकि ये तो गिवन है कि रिमाइंडर, ये तो गिवन है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो कैसे गिवन है भाई? 0 बताया हुआ है, -2 इज अ 0। ठीक है, अब रिमाइंडर आपने क्या लिया? -2k + 16 आपने लिया था, ये भी 0 आ गई वैल्यू। अब -2k इज इक्वल टू 16 उधर शिफ्ट करें, -16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड कर देंगे आप 2 को ऑन बोथ साइड्स, तो 2k/2 और 16/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास k की वैल्यू क्या बनी? 8 2 * 16, तो 8 बनी। तो ये आपके पास k की वैल्यू बनेगी। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 2 के बाद 3 क्वेश्चन को देखें। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है? यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, आपने यही मेथड यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन का। यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। आपने p की वैल्यू देखी, पॉलिनोमियल में आपको p की वैल्यू भी नजर आ रही है, q की वैल्यू भी नजर आ रही है, तो आपको कहता है p एंड q फाइंड करो। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ आपको सॉल्व करने के लिए उसने कुछ हेल्प आपको दी है कि भाई x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब जब ये फैक्टर्स हैं तो याद रखें बेटे, फैक्टर्स तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब मैं अगर 3 को मैं जस्ट 12 पे डिवाइड करता हूं तो 3 कंप्लीटली डिवाइड करता है 12 को। ठीक है, 4 3s are 12। ठीक है, जिससे रिमाइंडर क्या बनेगा? 0। तो तब हम 3 को फैक्टर कहेंगे 12 का। 3 को अब क्या कहेंगे? 12 का, ये फैक्टर है। लेकिन अगर मैं 3 को 17 पे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो 3 17 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाता, यहां पे 2 का रिमाइंडर रहता है, तो तब हम 3 को कहेंगे 17 का डिवाइजर है। तो फैक्टर और डिवाइजर में फर्क होता है। फैक्टर का मतलब है कि भाई कोई भी कोशंट आपके पास जब आपको डिवाइडेंड की वैल्यू देता है तो रिमाइंडर 0 होता है। यानी कोई भी नंबर किसी दूसरे को जब डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आए, वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। जब 0 ना आए, आपको रिमाइंडर कोई ना कोई मिले, तो तब वो उसका फैक्टर नहीं, डिवाइजर कहलाता है। तो फैक्टर का मतलब है कि ये x + 1 जब इस पे डिवाइड होता है सिंथेटिक डिवीजन से, या x - 2 इस पे डिवाइड होता है सिंथेटिक डिवीजन से, तो आपके पास रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए। इसी को यूज करते हुए, इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने फिर p और q की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है देखें आप। सोल्यूशन में आप सबसे पहले तो पॉलिनोमियल ऑफ x लिख लें। x³ है प्लस px² है प्लस qx है प्लस 6 है। ठीक है, अब आपके पास जो फैक्टर्स गिवन हैं वो कौन कौन से हैं? x + 1 है और x - 2 इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, गिवन फैक्टर्स इसके ये हैं। अब आपने यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन करने से पहले आपने इनके 0 फैक्टर्स मालूम कर लें, यानी इनकी x की वैल्यूज निकाल लें। तो आपने पुट कर लेना है x + 1 को इक्वल टू 0, जिससे आपको x की वैल्यू -1 मिलेगी। ठीक है, एंड आपने x - 2 को भी 0 पुट कर लेना है, जिससे आपको x की वैल्यू यहां पे 2 मिलेगी। अब इस पे और इस पे इसको परफॉर्म करना है सिंथेटिक डिवीजन से। देखें इसका मेथड। सबसे पहले तो आपने इसके क्या लिख लेने हैं? कोफिशिएंट्स को लिख लेने हैं। कोफिशिएंट्स इसमें क्या है? 1 है, फिर है p,
फिर है Q और फिर है आपके पास क्या 6, ठीक है। ओके, अब आपने -1 पे डिवाइड कर लेना है इसको, -1 पे आपने इसको डिवाइड कर लेना है। तो -1 लिखा, उसी तरह से आए जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस में पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। 1 को उसी तरह उतारे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो -1 मिलेगा, p को -1 के साथ ऐड कर दे p -1 मिलेगा। फिर -1 को p -1 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना मिलेगा -p, ओके लिख लिया। फिर माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 तो +1, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -p प्लस q एंड +1 बना। अब -p को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 को मैं जरा साइड पे लिख लेता हूं ताकि ये कंप्लीट आपके पास बना है। अब -1 p से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +p, ठीक है। -1 प्लस q से मल्टीप्लाई होगा -q, -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये -1 प्रोड्यूस करेगा, क्या -1। इनको अब ऐड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इनको ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है p - q, -1 और +6 से +5। अब याद रखें उसके कहने के मुताबिक क्योंकि ये फैक्टर है तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। ये पहली आपको इक्वेशन p और q की फॉर्म में ये कंडीशन रिमाइंडर इक्वल टू 0 से मिल रही है। अब आपने इसी पे कंटिन्यू कर लेना है, इसी पे ही आपने कंटिन्यू कर लेना है। आपने क्या करना है, 2 को भी आपने इस पे डिवाइड कर लेना है। तो हम 2 को भी डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं आप। अच्छा जी, 1 को आपने उसी तरह से लिख लिया। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2, इसके नीचे लिखा। अब इन दोनों को ऐड किया तो इससे p +1 मिला। अब आपने क्या किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया और इसके नीचे हम असाइन करेंगे। 2p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा भाई 2 और p बनेगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे +2 बनेगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है अब हमने, तो इससे क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा, देखिए -p और +2p, +p, q तो और नहीं है तो उसको उसी तरह से लिख लिया हमने, ठीक है। फिर आपके पास अगली टर्म क्या आई, आपके पास अगली टर्म में 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो +3 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बना बेटा, ये रिमाइंडर बना ना। ये आपके पास क्या है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है आपके पास। ये भी आपने 0 लेना है। तो अब यहां पे हमारे पास पहली जो p + p - q +5 = 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। सेकंड जो हमारे पास आई तो वो थी p + q एंड +3 = 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे। दोनों को अब हमने सॉल्व करते हुए p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए आसान सा मेथड है, देखिए यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो देखें भाई p + p - q +5 = 0 और p + q +3 = 0। दोनों को ऐड करते हैं तो q कैंसिल होता है। 2p एंड +8 = 0। सॉल्व कर लेते हैं तो 2p = 0 - 8, 2p = -8 by dividing 2 on both sides, 2p by 2 = -8/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो p की वैल्यू आपको -4 इससे मिल रही है। अब इसको यूज करते हुए p की वैल्यू -4 को, इसको अब हम इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी आप पुट कर लें आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट p की वैल्यू -4 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। चले जी, 1 बिकम्स, p की जगह हमने -4 असाइन करना है तो -4 - q +5 = 0। -4 और 5 ऐड हो जाएंगे तो आपके पास +1 मिलेगा = 0। 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो 0 - 1, ठीक है। -q = -1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो q की वैल्यू आपको 1 मिली। तो आपके पास ये देखिए p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं। उम्मीद है बेटे आप लोगों को ये तमाम लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा, सिंथेटिक डिवीजन समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं पार्ट 2 में लेके आता हूं। आप चैनल को अच्छी तरह से देखें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें ताकि मुझे प्रोग्रेस का पता लग सके। थैंक यू सो मच।